माता के जो भक्त होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, उनके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं। और ये सब निर्भर करता है भक्त की श्रद्धा पर और उनके समर्पण पर। जो साधक माता को जितनी श्रद्धा से मानता है, पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, तो उनकी शक्ति, जो उनकी ऊर्जा होती है, साधक के अंदर आने लगती है। अब दोस्तों, जो माता की जो शक्ति होती है वो साधक उनका दुरुपयोग न करे और उनका सही प्रयोग करे और घमंड न करे, तो उन शक्तियों में और वृद्धि हो जाती है। अब दोस्तों, इन शक्तियों को माता इसलिए अपने भक्त को देती हैं कि जो भक्त होता है वो कभी भी नीचा ना देख पाए, और वो माता की जो योगिनियाँ होती हैं, जो यक्षिणियाँ होती हैं, वो हमेशा उसका ध्यान रखती हैं और इस प्रकार की स्थितियाँ बना देती हैं कि हर परिस्थिति में उसका साधक का विजय प्राप्त होती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि साधक के पास जो शक्तियाँ आती हैं, जो माता के भक्त होते हैं, उनके पास किस तरह की शक्तियाँ और साधक के पास आ जाती हैं। दोस्तों, जो माता के भक्त होते हैं उनके पास जो सबसे पहली शक्ति आती है वो भैरव की शक्ति आती है। ये माना जाता है कि 64 प्रकार के भैरव होते हैं। इनका विवरण जो है वो अलग वीडियो में दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रमुख भैरव हैं वो 8 हैं। इसमें जो बटुक भैरव हैं उनका एक अपना महत्व है, और बटुक भैरव जी की जो शक्ति है वो माता जी के भक्त जो होते हैं उनके साथ रहती है। और भैरव की जो शक्ति होती है वो हमेशा माता के भक्तों के साथ रहती है, लेकिन ये जो भैरव जो होते हैं वो भक्त की समय समय पर परीक्षा लेते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं जो दूसरी शक्ति है वो किसकी होती है। तो दोस्तों, जो दूसरी शक्ति होती है वो श्री हनुमान जी की शक्ति होती है, क्योंकि माता की जो शक्ति होती है वो जहाँ जहाँ माता रहती हैं वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी सदा उनके साथ रहते हैं। तो जो माता के भक्त होते हैं उनके अंदर श्री हनुमान जी की शक्ति स्वतः आ जाती है, और जो हनुमान जी की जो शक्ति होती है वो साधक को नियम, संयम और आत्म सम्मान के साथ जीने, और सबसे बड़ी चीज़ है साधक को जो दिनचर्या होती है साधक की वो काफ़ी संतुलित हो जाती है। अब दोस्तों, साधक के अंदर जो तीसरे प्रकार की शक्ति आती है वो योगिनियों की और यक्षिणियों की शक्ति आ जाती है। माता के साथ हमेशा 64 योगिनियाँ रहती हैं, और इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति की एक अलग वीडियो है। 64 योगिनियाँ किस प्रकार बनी थीं, जब श्री माता जो हैं वो रक्त बीज का संहार करने के लिए आतुर थीं, तो रक्त बीज को जो वरदान था कि इसके बूंद से एक नया रक्त बीज बन जाएगा, इस प्रकार रक्त बीज बनते जा रहे थे। तो इस प्रकार इन 64 योगिनियों की रचना हुई थी, और इन्हीं 64 योगिनियों की मदद से माता ने उन जो शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास किया। और दोस्तों, इस प्रकार जो रक्त बीज था उसका वध हुआ, और ये श्री 64 योगिनियाँ जो थीं वो उनकी शक्ति आज भी ब्रह्मांड में देखी जा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो अगली जो शक्ति है, वो अगली जो वो है 10 महाविद्याएँ। और दोस्तों, जो 10 महाविद्याएँ होती हैं उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो भी भक्त के साथ रहती हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्याएँ होती हैं। ये श्री काली जी का रूप होते हैं, ये श्री माता जी का रूप होती हैं, और ये हमेशा उस भक्त को ताकत दिया करती हैं, उस भक्त को मतलब भक्त के मार्ग पर प्रेरित करती रहती हैं। और इस प्रकार जो साधक होता है
उसका शक्ति तो लगातार बढ़ती जाती है, साथ में उनको उसका मनोबल बढ़ता जाता है। और ये जो 10 महाविद्याएँ हैं, ये 10 दिशाओं में अपना राज करती हैं। और इस प्रकार ये जो 10 महाविद्याएँ हैं, भक्त की 10 दिशाओं में उसकी रक्षा करने का प्रयास करती हैं। वो तो भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है दोस्तों। अगली जो शक्ति प्राप्त होती है भक्त को, वो 9 दुर्गाओं की शक्ति प्राप्त होती है, जो 9 माता होती हैं। स्कंद माता प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेश कूष्मांडा, चतुर्थम पंचमम स्कंद माता, अष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, चारम नवम सिद्धार्थ, 9 दुर्गा प्रकृता। इस प्रकार जो ये 9 दुर्गा की जो सम्मिलित शक्ति होती है, जो जिसकी पूजा नवरात्र में की जाती है, नवरात्र में इनकी पूजा अर्चना करने से भक्त को इन सभी माताओं की शक्ति सम्मिलित रूप से प्राप्त होती है। और इन सभी माताओं में अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन इन सब के जो सम्मिलित गुण हैं श्री दुर्गा जी की शक्ति में समाहित हैं। दोस्तों, अगली जो शक्ति भक्त को प्राप्त होती है वो होती है स्वयं श्री दुर्गा जी की शक्ति। जो भक्त होते हैं, दुर्गा जी के भक्त होते हैं, वो माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और माँ उनकी कभी परीक्षा नहीं लेती हैं, क्योंकि भक्त जो होता है उनको अपने माता के रूप में मानता है, तो माता कभी उसकी परीक्षा नहीं लेती है। लेकिन जो ये अन्य शक्तियाँ हैं, भैरव जी और 10 महाविद्याएँ, योगिनी, ये सभी जो शक्तियाँ हैं उस भक्त की परीक्षा लेती हैं और उस भक्त का समय समय पर आकलन करती हैं कि ये भक्त किस दिशा में जा रहा है। और जो माता होती हैं वो तो केवल अपने भक्त की रक्षा करती हैं, लेकिन माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए, माता की कृपा प्राप्त करने से पहले हमें विभिन्न प्रकार के कष्टों से, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों, जो अगली महाशक्ति प्राप्त होती है भक्त को, वो होती है श्री शिव जी की महाभक्ति। दोस्तों, जो शिव जी के भक्त होते हैं उनको, माता जी के जो भक्त होते हैं उनको शिव लोक की प्राप्त होती है, क्योंकि माता जी के भक्त होते हैं वो हमेशा शिव जी की कृपा के पात्र होते हैं। और शिव जी का जो कृपा का पात्र होता है उसको शिव लोक की प्राप्त होती है। ये समझ लीजिए उसको मोक्ष मिल जाता है और उसको बार बार के जन्म मरण से, ये आग चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और अंत समय में भक्त जो होता है इस शिव धाम को प्राप्त